नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 28 मार्च सन 2024। तृतीया तिथि गुरुवार शाम 6:57 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। आज यानी 28 मार्च को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। बीजेपी को कांग्रेस से आई नेताओं पर ज्यादा भरोसा, लोकसभा की 6 सीटों पर हैं ऐसे प्रत्याशी। सैनिक स्कूल रेवाड़ी में आई भर्ती, कॉन्ट्रैक्ट आधार पर नौकरी। हरियाणा में किसानों को सरसों व गेहूं पर चाहिए MSP, तो फटाफट करें ये काम, सरकार ने आखिरी बार खोला पोर्टल। हरियाणा में INLD गंवा सकती है क्षेत्रीय दल का दर्जा, चश्मे का निशान बचाने के लिए चाहिए होंगे इतने वोट। हरियाणा बोर्ड की रद्द परीक्षाएं अब 4 से 6 अप्रैल तक होंगी, दोबारा जारी किया शेड्यूल। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर राव बहादुर सिंह को जजपा टिकट दिया, कांग्रेस छोड़ पार्टी में आए डॉक्टर अजय चौटाला ने किया ऐलान। हरियाणा में सोशल मीडिया पर कर सकेंगे टूटी सड़कों की शिकायत, PWD ने फील्ड ऑफिसर्स की XID जारी की। जरूरी खबर, CBSE बोर्ड के छात्रों के लिए जरूरी खबर, इन कक्षाओं की बदली पुस्तकें बताएंगे पूरी अपडेट। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी की, इन बातों पर रहेगा फोकस। हरियाणा यूपी यमुना नदी सीमा पर विवाद होगा खत्म, इन 6 जिलों में बनेंगे खंबे। हरियाणा के मॉडल संस्कृति स्कूलों में एडमिशन का शेड्यूल हुआ जारी, जानिए पूरी प्रक्रिया। हरियाणा में भाजपा जजपा गठबंधन फिर से संभव, अजय चौटाला बोले हमारी कोई तल्खी या विरोध नहीं। केजरीवाल को गिरफ्तारी रिमांड से राहत नहीं मिली, दिल्ली हाईकोर्ट ने ED से 2 अप्रैल तक मांगा जवाब, आज CM पद से हटाने की अर्जी पर होगी सुनवाई। कांग्रेस की 8वीं लिस्ट में 4 राज्यों के 14 नाम, गुन्ना में ज्योतिरादित्य के सामने राव यादवेंद्र, तो विदिशा में शिवराज के सामने होंगे प्रताप भानु। और IPL का सबसे बड़ा स्कोर बनाकर जीता हैदराबाद, मुंबई को 31 रन से हराया। क्लासन ने 34 बॉल पर 80 रन बनाए। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों तक राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। चंडीगढ़ में भी विभाग ने मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ में बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं भी चल रही है। सूबे के 4 जिलों पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में बारिश होने के आसार जताए गए हैं। अन्य जिलों में बादल छाए रहने के आसार जताए गए हैं। बता दें कि मौजूदा समय में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से अधिकांश इलाकों में बादल छाए हुए हैं, जिससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि 29 मार्च तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। रात का तापमान बारिश के साथ साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने का अनुमान जताया गया है। 29 मार्च के बाद दिन का तापमान बढ़ेगा। इसका कारण यह है कि दिन में तेज धूप और हवा नहीं चलने के कारण पारे में 1 या 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी संभव हो सकती है। नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। आपको बता दें कि रेवाड़ी सैनिक स्कूल की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 अप्रैल 2024 है। TGT यानी सोशल स्टडीज के लिए आवेदक इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र में से किन्हीं 2 विषयों, जिनमें से एक विषय इतिहास या भूगोल हो, से स्नातक तथा CTET या स्टेट टेट पास होने चाहिए। वहीं आर्ट मास्टर या ड्राइंग व पेंटिंग फाइन आर्ट्स विषय से MA या 12वीं पास तथा पेंटिंग फाइन आर्ट में 4 वर्षीय डिप्लोमा या ड्राइंग व पेंटिंग आर्ट या फाइन आर्ट सहित स्नातक व 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा में बीजेपी ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दूसरी तरफ इन 10 उम्मीदवारों की सूची पर आप नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि बीजेपी को अपनों से ज्यादा भरोसा कांग्रेसियों पर है। दरअसल बीजेपी ने जिन 10 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उनमें से 6 लोकसभा उम्मीदवार कांग्रेस पृष्ठभूमि से हैं। बीजेपी ने हरियाणा में 2014 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव उन नेताओं के दम पर लड़ा था जो दूसरी पार्टियों से पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए थे। मनोहर लाल राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अहिरवाल में उनकी जगह कोई विकल्प नहीं था। आज की तारीख में राव इंद्रजीत का कोई विकल्प भी नहीं है। फिर चाहे बात धर्मवीर की हो या फिर अरविंद शर्मा की। बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की सूची में सबसे ज्यादा सवाल 2 उम्मीदवारों के नाम पर उठ रहे हैं। वो नाम है रणजीत सिंह चौटाला और नवीन जिंदल। UPA सरकार के दौरान कोयला घोटाले को लेकर नवीन जिंदल पर सवाल उठते रहे हैं। उस वक्त बीजेपी ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ऐसे में बीजेपी का नवीन जिंदल पर दांव खेलने का फैसला हैरान करने वाला है। वहीं बीजेपी का रणजीत सिंह चौटाला पर दांव खेलने का फैसला भी हैरान करने वाला है। इस सीट पर कैप्टन अभिमन्यु का नाम चल रहा था। इस सीट पर डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा का नाम भी चल रहा था। सब जानते हैं कि मनोहर लाल खट्टर कैप्टन अभिमन्यु को पसंद नहीं करते। मनोहर लाल के रणजीत चौटाला से अच्छे रिश्ते थे, इसलिए पार्टी ने उन्हें हिसार से उम्मीदवार बनाया, मगर रणजीत उतने प्रभावी नहीं है। बाकी हरियाणा की जनता आने वाले समय में तय करेगी कि कौन कितना सही है।
हरियाणा में लोकसभा चुनाव की सभी तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है। मौजूदा समय में आचार संहिता लागू है। अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी होगी। चुनाव प्रक्रिया के तहत 6 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मई होगी। मतदान 25 मई को होगा और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने की तारीख 6 जून है। बता दें कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के और दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे वोट देने के लिए निर्वाचन कार्यालय की ओर से BLO द्वारा घर घर जाकर फॉर्म भरवाए जाएंगे। उनकी सहमति के बाद ही मतदान की व्यवस्था के लिए टीम गठित की जाएगी। पुलिस विभाग लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्षता से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल के साथ साथ CRPF के टुकड़े भी तैनात करेगी। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। यदि आचार संहिता के उल्लंघन की कोई शिकायत मिलती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व प्राप्त है। वैसे तो साल में 4 बार नवरात्रि आती है। इसमें से 2 गुप्त नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि है। हिंदू पंचांग के अनुसार बात करें तो चैत्र नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है, जो नवमी तिथि को समाप्त हो जाती है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान तरीके से पूजा अर्चना करने के साथ साथ और व्रत रखने से व्यक्ति को अपने जीवन में तमाम तरह के दुखों से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से आरंभ होने जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी CBSE से संबंधित स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। बोर्ड की ओर से जानकारी सामने आई है कि कक्षा तीसरी और छठी के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। ऐसे में सभी स्कूलों के लिए निर्देश है कि वे NCERT की ओर से निर्धारित कक्षा तीसरी और छठी के लिए नए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का पालन करें। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने गत 18 मार्च को एक पत्र के माध्यम से CBSE बोर्ड को सूचित किया है कि कक्षा तीसरी और कक्षा छठी के लिए नए विषय के साथ पाठ्य पुस्तकें जल्दी जारी की जाएंगी। इसके साथ ही CBSE बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अन्य कक्षाओं के पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विषयों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ाया जाना चाहिए। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी INLD पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। देश को उप प्रधानमंत्री और हरियाणा को मुख्यमंत्री देने वाली इनेलो पर क्षेत्रीय दल का दर्जा गंवाने की नौबत खड़ी हो गई है। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवलाल ने इस पार्टी का सफर शुरू किया था, लेकिन परिवार में 2 फाड़ होने के बाद पार्टी सियासी वजूद बचाने की जद्दोजहद कर रही है। साल 2018 में पारिवारिक फूट के चलते INLD 2 फाड़ हो गई और अजय चौटाला ने अपनी अलग जननायक जनता पार्टी यानी JJP बनाई। यही से इनेलो की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 2% वोट भी हासिल नहीं कर पाई, जबकि विधानसभा चुनाव में मात्र 2.44% वोट ही हासिल कर पाई थी। लोकसभा चुनाव की बात करें तो सभी 10 सीटों पर करारी हार और विधानसभा चुनाव में एकमात्र एलनाबाद सीट पर अभय सिंह चौटाला ही जीत का स्वाद चख पाए थे। सियासी वजूद बचाने की जद्दोजहद में जुटी INLD को इस बार कम से कम 6% वोट और 1 सीट या फिर 8% वोट नहीं मिले तो क्षेत्रीय दल का दर्जा व चश्मे का चुनाव चिन्ह तक छिन सकता है। हालांकि पार्टी को मजबूती देने के लिए ओम प्रकाश चौटाला से लेकर अभय सिंह चौटाला नूंह से सिरसा तक जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं पुराने नेता रामपाल माजरा की पार्टी में वापसी कराकर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में 5 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला के लिए इनेलो पार्टी के सियासी वजूद को बचाने के लिए खासी जद्दोजहद करनी होगी। हरियाणा के मॉडल स्कूलों में पढ़ने के इच्छुक छात्रों के लिए जरूरी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के सभी राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों में सत्र 2024-25 के लिए एडमिशन को लेकर विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक स्कूल अपनी विद्यालय प्रबंधन समिति की मीटिंग बुलाकर ढांचागत सुविधा अनुसार सीटों का निर्धारण करेंगे। कक्षा 1, 6 और 9वीं और 11वीं में इंग्लिश मीडियम सेक्शन में नए एडमिशन किए जाएंगे। कक्षा 11वीं के एडमिशन में स्कूल में पहले से शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं कक्षा 1 में केवल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को ही एडमिशन मिलेगा। पिछले साल की तरह कक्षा 1 में हिंदी माध्यम का सेक्शन नहीं होगा। वहीं कक्षा 1 से 5वीं तक अधिकतम 30 छात्र प्रति सेक्शन होंगे। कक्षा 6 से 8वीं तक अधिकतम 35 छात्र प्रति सेक्शन होंगे। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक अधिकतम छात्रों की बात करें तो 40 छात्र प्रति सेक्शन होंगे। दाखिला प्रक्रिया 1 अप्रैल से आरंभ होने जा रही है। वहीं ड्रा की तिथि की बात करें तो 22 अप्रैल है। वेटिंग लिस्ट एडमिशन 26 अप्रैल को होगी। वहीं अगर सीटें खाली रही तो दोबारा से एडमिशन प्रक्रिया 27 अप्रैल से आरंभ कर दी जाएगी।
हरियाणा में किसानों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। सरसों और गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर बेचने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का एक और मौका दिया है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वे किसान अपनी फसलों का फटाफट इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बता दें कि सरसों की सरकारी खरीद 26 मार्च से आरंभ हो चुकी है और गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। सरकार द्वारा उन्हीं फसलों को मंडियों में एमएसपी पर खरीदा जाएगा जिनका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं किसानों का कहना है कि फसल रजिस्ट्रेशन करवाने में इसलिए कमी आ रही है कि बहुत से किसानों ने अपनी जमीन को फसल बुआई के लिए पट्टे पर दिया हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर किसानों के भूमि विवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक बड़ा और अहम कदम उठाया जाएगा। इसके लिए यमुना नदी में सीमा स्तंभ बनाए जाएंगे। ये खंबे हरियाणा में यमुना के किनारे 6 जिलों में बनाए जाएंगे। करनाल के अलावा यमुना नदी जहां से निकलती है उसमें यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल जिलों में सीमा स्तंभ बनाए जाने हैं। अधिकारियों के मुताबिक पिलर लगने से दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित गाँव के लोगों के बीच जमीन को लेकर विवाद नहीं होगा। एक बड़ा हिस्सा खनन से भी आता है, इससे होने वाले विवादों पर भी अंकुश लगेगा। तीसरा, यमुना नदी हर साल अपना रास्ता बदलती रहती है। पिलर लगने के बाद दोनों राज्यों के बीच सीमांकन का मुद्दा स्थायी रूप से हल हो पाएगा। प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई की बात करें तो 21.5 मीटर रखी गई है। ओड और इवन में पिलर का ओड नंबर हरियाणा के लिए और इवन नंबर यूपी के लिए होगा। फिलहाल मौजूदा समय में मॉनिटरिंग सर्वे कार्य चल रहा है। करनाल को चिन्हित कर लिया गया है। हरियाणा के नायब सैनी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री बने डॉक्टर बनवारी लाल ने सूबे की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत करने के आदेश जारी कर दिए हैं। टूटी सड़कें और जर्जर भवनों की शिकायत अब सोशल मीडिया पर की जा सकेगी। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी B&R विभाग ने अपने फील्ड अधिकारियों की X ID जारी कर दी है। इन ID पर जनता सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी शिकायतें सीधे संबंधित फील्ड ऑफिसर को टैग कर दर्ज कर सकेंगे। इसके साथ ही मोबाइल नंबर पर शिकायत का अपडेट भी ले सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार की इस पहल से लोगों को सरकारी दफ्तरों की भागदौड़ करने से छुटकारा मिलेगा। वहीं बारिश की वजह से शहरों में टूटी हुई सड़कों पर पैच वर्क का काम भी शुरू कर दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कों के मरम्मत कार्य भी किया जा रहा है। विभागीय मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने खुद इसका संज्ञान लिया है और लोगों की सहूलियत का ख्याल रखते हुए सूबे की सड़कों की मरम्मत के आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पेपर लीक होने के कारण रद्द हुई परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा की शैक्षिक व मुक्त विद्यालय परीक्षा फरवरी-मार्च 2024 में पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द की गई थी। अब परीक्षा केंद्रों में उन विषयों की पुनः परीक्षाओं का संचालन 4 से 6 अप्रैल को जिला मुख्यालयों पर करवाया जाएगा। डॉक्टर VP यादव ने बताया कि 10वीं शैक्षिक व मुक्त विद्यालय परीक्षा में रद्द हुए विषयों हिंदी, उर्दू, शारीरिक शिक्षा, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत व सामाजिक विज्ञान की पुनः परीक्षाओं का संचालन 4 अप्रैल को संबंधित जिला मुख्यालयों पर करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो परीक्षाएं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेने व अन्य कारणों से 10वीं की शैक्षिक परीक्षा फरवरी-मार्च 2024 में शामिल नहीं हो पाए थे, ऐसे परीक्षार्थियों की हिंदी, शारीरिक शिक्षा, अंग्रेजी व गणित आधार व मानक विषय की परीक्षाएं बोर्ड मुख्यालय पर स्थित सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यालय भिवानी में 4 से 7 अप्रैल तक संचालित होंगी। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार 12वीं शैक्षिक व मुक्त विद्यालय में रद्द हुए विषयों उर्दू, रसायन विज्ञान, लेखांकन, हिंदी कोर, राजनीतिक विज्ञान की पुनः परीक्षाएं 5 अप्रैल व अंग्रेजी कोर की विषय की परीक्षा 6 अप्रैल को संबंधित जिला मुख्यालय पर होगी। परीक्षाओं का समय दोपहर 12:30 बजे से सायं 3:30 बजे तक रहेगा। हरियाणा के भिवानी पहुंचे जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के संयोजक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बुधवार को संकेत दिया कि भविष्य में बीजेपी व जेजेपी का गठबंधन हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी कोई ऐसी तलखी या विरोधता नहीं है, फिर से एक मंच पर इकट्ठे हो सकते हैं। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है मैं नहीं जानता, लेकिन राजनीति में संभावनाएं छुपी रहती हैं। उन्होंने कहा कि हमने ईमानदारी से गठबंधन का धर्म निभाया। लोकसभा चुनाव को लेकर चौटाला ने कहा कि जेजेपी हरियाणा में सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि उनके परिवार का केवल एक सदस्य ही लोकसभा चुनाव लड़ेगा। अजय चौटाला ने कहा कि कानूनी पेचीदगी की वजह के चलते वह खुद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में हिसार लोकसभा से नैना चौटाला के चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बाद भिवानी से दिग्विजय सिंह चौटाला के चुनाव लड़ने की संभावनाएं कम हो गई हैं। इसके साथ ही जजपा ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह एक सप्ताह पहले कांग्रेस छोड़कर जजपा में शामिल हुए थे। हरियाणा में चुनाव आयोग घर बैठकर वोटर बनवाने का लास्ट चांस दे रहा है। राज्य का 18 साल का कोई भी युवक या युवती अपना वोट बनवाना चाहता है तो वह votes.eic.in पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकता है। यह सुविधा केवल तब तक है जब तक कि लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती। प्रदेश में नामांकन प्रक्रिया 29 अप्रैल से आरंभ होने जा रही है और 6 मई तक जारी रहेगी। इसके अलावा आयोग की ओर से ऐसे 6 ऐप भी शुरू किए गए हैं जिनका लोग घर बैठकर लाभ उठा सकेंगे। दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए आयोग ने PWD ऐप आरंभ किया है। इस ऐप का प्रयोग कर
दिव्यांगजन अपने नाम, मतदाता पहचान पत्र आदि की जांच कर सकता है। आयोग की वेबसाइट पर इन सभी ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई है। इस प्रकार निर्वाचन आयोग ने सी विजिल के नाम से एक नया ऐप शुरू किया है। इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर कोई भी नागरिक आदर्श आचार संहिता की कहीं अवहेलना हो रही है तो उसकी फोटो या वीडियो बनाकर अपनी शिकायत भेज सकता है, जिसका निवारण निर्वाचन कार्यालय की ओर से 100 मिनट में किया जाएगा। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 526 अंक की बढ़त के साथ 72,996 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो इसमें 118 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 22,123 के स्तर पर बंद हुई। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में ज्यादा बढ़त रही। 10 ग्राम सोना 296 रुपए सस्ता होकर 66,420 रुपए पर आ गया है। वहीं चांदी में भी गिरावट देखने को मिली है और ये 478 रुपए सस्ती होकर 73,801 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 37 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।